अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। नम आंखों से लोग इसमें जान गंवाने वाले यात्रियों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये खबर लिखे जाने तक इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या 275 तक पहुंच गई है। मृतकों की संख्या के आधार पर इसे चरखी दादरी वाले प्लेन क्रैश के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। चरखी दादरी प्लेन क्रैश में कुल 349 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 2 विमानों की आमने सामने की टक्कर इसकी वजह थी। लेकिन इस वीडियो में आज हम अब से तकरीबन 40 साल पहले हुए एक ऐसे प्लेन क्रैश की कहानी सुनाएंगे जो भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें मरने वाले कुल 329 यात्रियों में ज्यादातर भारतीय थे। यह विमान कनाडा से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था और आसमान में तकरीबन 31,000 फीट की ऊंचाई पर इस जहाज को बम से उड़ा दिया गया। वो साल था 1985 और तारीख थी 23 जून, जब कनाडा के मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182, जिसे कनिष्क नाम से भी जाना जाता था, नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। विमान में 86 बच्चों समेत कुल 329 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर यात्री या तो भारतीय थे या भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक। विमान में सवार यात्री अपने वतन लौटने और अपनों से मिलने को बेताब थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बिल्कुल तय वक्त पर एयर इंडिया का यह विमान मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 45 मिनट बाद ही जब विमान आयरलैंड के आसमान में 31,000 फुट की ऊंचाई पर था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पलक झपकते ही कनिष्क के टुकड़े टुकड़े हो गए। धमाके के बाद जहाज का मलबा और कुल 329 यात्रियों की जिंदगी हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर की लहरों में बिखर गई। भारतीय समय के अनुसार यह धमाका दोपहर करीब 12:46 पर हुआ था। धमाके के वक्त यह विमान आयरलैंड के दक्षिणी तट के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक यह विमान रडार से गायब हो गया, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी ने विमान से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तकरीबन कुछ मिनटों के बाद ही आयरिश एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक विमान के अटलांटिक महासागर में गिरने की सूचना मिली। दरअसल जब कनिष्क का मलबा समुद्र में गिरा, तब आसपास से गुजर रहे समुद्री जहाज के अधिकारियों की इस पर नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत आयरिश और ब्रिटिश समुद्री अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद यह सूचना आयरिश एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक पहुंची। सूचना मिलते ही आनन फानन में विमान की आखिरी रडार लोकेशन और समुद्री जहाजों से मिली सूचनाओं के आधार पर हादसे की जगह का अनुमान लगाया गया। यह लोकेशन आयरलैंड के कॉक तट से करीब 190 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में थी। आयरलैंड का तट इस हादसे के सबसे नजदीक था, इसीलिए कुछ ही घंटों बाद आयरिश बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा। बचाव दल जब मौके पर पहुंचा तो सामने एक दिल दहला देने वाला मंजर था। विमान का मलबा कागज के टुकड़ों की तरह समुद्र की सतह पर तैर रहा था। सीटें, बैग, कपड़े और जहाज के छोटे छोटे हिस्से समुद्र में तैर रहे थे। पानी में चारों तरफ यात्रियों की लाशें थीं। काफी मशक्कत के बाद 329 में से सिर्फ 131 शव ही बरामद हो पाए। बाकी समुद्र की गहराइयों में कहीं गुम हो गए। लेकिन मेडिकल जांच में जो एक और दर्दनाक सच उजागर हुआ, वो ये कि जहाज में कुछ ऐसे यात्री भी थे जो धमाके में बच गए थे, क्योंकि ये लोग विमान के उस हिस्से में थे जो कम क्षतिग्रस्त हुआ था। लेकिन अफसोस कि धमाके में बच जाने के बाद भी समुद्र में डूबने की वजह से उनकी सांसें थम गई थी। चूंकि इस हादसे का लोकेशन करीब 6700 फीट गहरे समुद्री इलाके में था, इस वजह से ब्लैक बॉक्स और विमान के बड़े हिस्सों को निकालना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार कई दिनों के प्रयास के बाद अमेरिकी नौसेना की मदद से ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ। जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आतंकी हमला था, जिसके पीछे उन खालिस्तानी उग्रवादियों का हाथ था जो 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए इंदिरा गांधी सरकार ने खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों को हरमंदिर साहिब से हटाने के लिए सेना भेजी थी। इस कार्रवाई में तकरीबन 493 लोग मारे गए, जिनमें 83 जवान भी शामिल थे। एयर इंडिया के जहाज कनिष्क को निशाना बनाकर खालिस्तानी उग्रवादियों ने कथित तौर पर हिंदुस्तान से इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहा था।
हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन जापान के नरीता हवाई अड्डे पर भी एयर इंडिया के एक और फ्लाइट को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 जापानी कर्मचारी मारे गए थे। जांच में यह साफ हो गया कि इन हमलों का मास्टरमाइंड बब्बर खालसा इंटरनेशनल का कुख्यात आतंकी इंद्रजीत सिंह रियात था। भारतीय मूल का कनाडाई नागरिक रियात कनाडा में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। कनिष्क प्लेन धमाके में जिस बम का इस्तेमाल हुआ उसे खुद रियात ने ही बनाया था और उसी ने एक सूटकेस में बम छिपाकर उसे विमान के कॉकपिट के पास रखवाया भी था। इस साजिश में बब्बर खालसा से जुड़े कई आतंकियों ने उसकी मदद की थी, लेकिन कनिष्क बम विस्फोट मामले में केवल इंद्रजीत सिंह रियात को ही दोषी ठहराया गया, जबकि इस साजिश में शामिल बाकी सभी संदिग्धों को सबूतों के अभाव में या तो बरी कर दिया गया या वो फरार हो गए। पिछले साल यानी 2024 में एक बयान देते हुए कनाडाई पुलिस ने कहा था कि कनिष्क बम विस्फोट की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन इस केस में रियात के अलावा अन्य किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। हैरानी की बात यह है कि कनिष्क जहाज बम विस्फोट केस में इंद्रजीत सिंह रियात को सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई गई थी। कुल मिलाकर कनिष्क 182 की कहानी एक ऐसी त्रासदी है जो दिल को चीर देती है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश थी जो कनाडा की लापरवाही और सियासी खेल की भेंट चढ़ गई। इस साजिश में मारे गए 329 लोगों का परिवार अब 40 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। क्या यह इंसाफ उन्हें कभी मिलेगा? यह सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 23 जून 1985 को कनिष्क का मलबा अटलांटिक महासागर में तैर रहा था। इस स्क्रिप्ट को लिखा था मेरे सहयोगी विष्णु शंकर ने। कैमरे के सामने मैं था राहुल भारद्वाज। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।